वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कारक क्या होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक की सहायता से किस प्रकार से अनुवाद बनाए जाते हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम कारक जान लेते हैं कि कारक क्या होते हैं। क्रिया को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करने वाला शब्द या चिन्ह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद हैं और उनमें सभी में अलग अलग जिन्हें प्रयुक्त होते हैं उन्हीं चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये विभक्ति हैं, ये कारक हैं और ये कारक के चिन्ह हैं। तो जैसे आपने शब्द रूप पढ़े थे, उसमें आप विभक्ति जान रहे थे, है ना। तो ये अब विभक्ति से आपको मदद मिलेगी अनुवाद बनाने में। ठीक है बच्चों, तो ये कारक चिन्ह है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, प्रथमा में कर्ता कारक होता है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक, और इसका जो चिन्ह होता है वो ने होता है। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है और इसका चिन्ह को होता है। तृतीया में कारक चिन्ह करण होता है और इसका चिन्ह से या सहायता के द्वारा। चतुर्थी में इसका कारक चिन्ह संप्रदान होता है और इसका चिन्ह होता है के लिए को। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है और इसका चिन्ह होता है से अलग। षष्ठी विभक्ति में इसका कारक चिन्ह संबंध होता है और इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी। सप्तमी में विभक्ति में इसका कारक चिन्ह अधिकरण होता है और इसका चिन्ह होता है में, पे, पर। संबोधन में इसका कारक चिन्ह संबोधन ही है और इसका चिन्ह होता है हे, ओ, अरे, भो। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि हर विभक्ति का चिन्ह क्या है। प्रथमा का ने है, द्वितीय का को है, तृतीय का से या द्वारा है, चतुर्थी का के लिए है, पंचमी का से अलग है, षष्ठी का के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है और सप्तमी का अधिकरण में, पे, पर और संबोधन का हे, ओ, अरे, भो है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे विभक्तियों के अनुसार वाक्य प्रयोग। तो सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के अनुवाद बनाना सीखेंगे कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के अनुवाद किस प्रकार से बनते हैं। बच्चों, अभी हमने जाना कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और उसका चिन्ह होता है ने। तो सबसे पहले यही जान लो कि ये कर्ता कौन होता है। तो बच्चा, जो काम को करता है वही कर्ता होता है। जब कोई वाक्य बोला जा रहा है या पढ़ा जा रहा है तो उसमें ये बोध हो रहा है कि इसमें काम को करने वाला कौन है, तो जो काम को कर रहा होता है वही कर्ता होता है। जैसे इसमें पहला वाक्य है वह पढ़ता है, जैसे ये वाक्य है वह पढ़ता है, तो अगर हम इसमें प्रश्न करें कि कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ता है। तो जो पढ़ने का काम है वह कर रहा है। यहाँ पर किसी का नाम भी आ सकता था कि श्याम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है या रमा पढ़ती है, गीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। तो इस तरह से जो भी पढ़ने का काम कर रहा है वही करता है। यानी बच्चों, अगर आपको वाक्य में कर्ता की पहचान करनी है तो कौन का प्रश्न करते हैं कि काम को कौन कर रहा है, तो जो काम को कर रहा होता है वही कर्ता होता है। तो यहाँ पर वह पढ़ता है, तो कौन पढ़ रहा है, वह, तो वह क्या हुआ, कर्ता। अब जैसे कि आपने शब्द रूप याद किए थे, धातु रूप याद किए थे, तो धातु रूप में आपने याद किया था कि वह की संस्कृत क्या होती है, सह। सह, और सह के साथ में क्या लगता है, ती, उसकी क्रिया क्या लगती है, ती। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, और पढ़ने को क्या कहते हैं, पठ। तो इसका अनुवाद बनेगा वह पढ़ता है स पठती, वह पढ़ता है स पठती। दूसरा वाक्य है आप जाते हैं, आप जाते हैं, कौन जाते हैं, इसमें कर्ता कौन है, आप। अब यहाँ पर आपकी संस्कृत होगी भवान, भवान गच्छति। यहाँ पर
गम धातु है और गम धातु का अर्थ होता है जाना, और जाने वाले भी कितने हैं? एक। यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, तो यहाँ पर जाने वाले एक हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन आया है गच्छति। तो देखिए आप जाते हैं, आपकी संस्कृत हुई भवान, और यहाँ पर आ गया गच्छति, आप जाते हैं, संस्कृत होगी भवान गच्छति। अब तीसरा है तुम सब देखते हो, तुम सब। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखो, जब आपने धातु रूप याद किए थे तो ये इन सब की संस्कृत आपने याद की थी, तुम सब। तो तुम सब की संस्कृत क्या होती है? यूयम। यूयम, ये देखिए यूयम। अब यूयम के साथ में क्या लगता है? यूयम के साथ में मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि तुम सब है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है, देखने वाले तीन हैं, यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन लगेगा, तो बनेगा यूयम पश्यत। अब यहाँ पर देखिए सूर्य निकलता है, सूर्य निकलता है, कौन निकल रहा है? सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य हमारा क्या है? कर्ता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे कि आपने राम के रूप में याद किया था, तो राम के रूप जब हमने लिखे थे तो इस प्रकार से हमने ये विसर्ग लगाए थे, तो इसी तरह से सूर्य भी यहाँ पर करता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य के आगे विसर्ग लगे हैं। और सूर्य निकलता है, निकलने का होता है उदेति, सूर्य निकलता है, तो इसका अनुवाद होगा सूर्य उदेति। अगला वाक्य है मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ। अब मैं की संस्कृत होती है अहम, अहम, और नहीं की होती है न, खाली न, और ये लिख धातु का है लिखामी, तो अहम के साथ में क्या लगता है? आमी। याद है ना बच्चों, जब हमने धातु रूप याद किए थे तो अहम के साथ में ये उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, तो उसी के हिसाब से इनकी क्रिया लगेगी आमी। तो यहाँ पर हुआ अहम न लिखामी। अब देखिए कितना सरल हो गया इसका अनुवाद बनाना। अगर आपको धातु रूप याद है, शब्द रूप याद है, तो बहुत आसानी से आप अनुवाद बना सकते हैं, और अगर आपको कारक चिन्ह भी पता है तो। अभी देखिए कितने आसानी से हमारे यहाँ पर अनुवाद बन गए। अब समझेंगे बच्चों द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तो कर्म क्या होता है? कर्ता का कर्म, कर्ता जिस काम को कर रहा होता है वही उसका कर्म होता है, यानी जिस क्रिया के कर्ता का फल पड़ने का पता कराने संज्ञा सर्वनाम के रूप को कर्म कारक कहते हैं। और इसकी जो विभक्ति होती है उसका चिन्ह होता है को। जैसे आप दोनों पत्र लिखते हैं, तो ये आप दोनों पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पर जो आप दोनों हैं उनका कर्म क्या है? वो है पत्र, पत्र लिखना है, और पत्र में फिर द्वितीय विभक्ति लगेगी। बच्चों यहाँ पर जो कर्म कारक होता है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का चिन्ह लगाते हैं। जब आपने धातु रूप याद किए थे, शब्द रूप याद किए थे, तो उसमें याद करो शब्द रूप में जो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह था उसका चिन्ह था अम। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पत्रम में द्वितीय विभक्ति लगी है यहाँ पर, तो आप दोनों की संस्कृत है भवंतो। भवंतो ये हो कर्ता, कर्ता में हमने, क्योंकि ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर बना है भवंतो। और ये पत्रम, पत्रम यहाँ पर कर्ता है, कर्ता नहीं सॉरी, यहाँ पर कर्म है, तो ये जो कर्म है कर्म में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, तो इसमें ये अंक की बिंदी लगा दी है। और इसको पत्रम भी लिख सकते हैं, इस तरह से माँ भी लगा सकते हैं इसमें। तो अब ये देखिए दोनों में यहाँ पर लिखत, लिखत आया है प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो भवंतो पत्रम लिखत। अब बच्चों हम दोनों घर जाते हैं, हम दोनों की संस्कृत क्या थी? आवाम, आवाम। अब इसमें को का चिन्ह होता है, को, कर्ता कहाँ जा रहे हैं? घर को, तो घर क्या हुआ? कर्म हुआ, और कर्म में क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? ये अंक की बिंदी या फिर माम हलंत वाला। तो देखिए हम दोनों की संस्कृत हुई आवाम,
फिर घर को संस्कृत में कहते हैं गृह, और इसमें द्वितीय विभक्ति का चिन्ह लगा दिया माँ, या फिर यहाँ पर ये अंकी बिंदी लगाई है। बच्चों इसकी अंकी बिंदी कहाँ लगती है और ये माँ कहाँ लगता है, तो इसको भी समझ लो कि कहीं कहीं पर आपको ये माँ लग के आता है और कहीं पर ये अंकी बिंदी लगती है। तो बच्चों जो स्वर होते हैं जहाँ पर ये देखिए पत्रम के आगे ला है और ये ला व्यंजन का वर्ण है, तो जहाँ पर व्यंजन के वर्ण आते हैं तो वहाँ पर ये अंकी बिंदी लगेगी, लेकिन जहाँ पर स्वर आएंगे तो वहाँ पर ये इस तरह से हलंत वाला माँ लगेगा। अब बच्चों आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कहीं पर तो अंकी बिंदी लग रही है और कहीं कहीं पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको अभी भी समझ लीजिए, ये प्रश्नम है, प्रश्नम में हलंत वाला माँ है, लेकिन पुस्तक में यहाँ पर अंकी बिंदी लगी है। दोनों को ही माँ पढ़ते हैं, इसको पुस्तकम पढ़ेंगे, इसमें प्रश्नम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अंतर इतना है कि ये कहाँ लगेगी, जहाँ पर व्यंजन का वर्ण होगा, और ये कहाँ लगेगा, जहाँ पर स्वर होगा। देखिए अप्रच्छत में आ लगा है और आ क्या है, स्वर है, इसीलिए यहाँ पर माँ लगेगा। और अगर व्यंजन है तो देखिए ला भी व्यंजन वर्ण है, गा भी व्यंजन वर्ण है, का भी व्यंजन वर्ण है, दा भी व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर ये अंकी बिंदी यहाँ पर लगी है। तो बच्चों हमने पढ़ा था अभी कि हम दोनों घर जाते हैं, तो इसका बना आवाम गृहम गच्छावय। अब ये देखिए आवाम क्या है, आवाम है हम दोनों का उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो इस तरह से यहाँ पर भी धातु रूप में ये गम धातु का उत्तम पुरुष का द्विवचन आएगा, आवाम गृहम गच्छाव। अब है तुम सब कार्य करते हो, तुम सब कार्य करते हो, तो तुम सब की क्या थी संस्कृत, यूयम, यूयम कार्य और ये कुरुत, यूयम कार्य कुरुत, यूयम क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है और इसीलिए क्र धातु का ये भी मध्यम पुरुष का बहुवचन है आएगा यहाँ पर क्र धातु का। अब बच्चों एक बात और है कि जैसे कि अभी कोर्स में 30% कम हुआ है आपका कोर्स, तो कुछ बच्चे जैसे कि हाई स्कूल के हैं और या 9th के हैं, तो वो वही याद कर रहे हैं जो उनके कोर्स में है धातु रूप। तो ऐसा नहीं है, जो आपके कोर्स में है वो तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन धातुओं में से या शब्द रूपों में से, लेकिन आपको और भी सब पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप अनुवाद बनाओगे तब आपको सभी धातु रूप में से शब्द रूप में से अनुवाद बनाने होंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्रय भी आ रहा है, लिख धातु भी आ रहा है, गम धातु भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि और धातु आपके काम की नहीं है, तो इसीलिए सभी धातुओं को ध्यान से आप समझ लें। अब अगला है वह पुस्तक देगा, तो स पुस्तकम दास्यति। अब देखिए आपने दा धातु के रूप नहीं समझे हैं, लेकिन चिन्ह वही हैं, दा माने होता है देना, तो देखिए वह की संस्कृत हुई, देखिए वह की संस्कृत होगी सह, और पुस्तक की पुस्तक कर्म कारक हुआ, तो कर्म में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, ठीक है, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो उसमें बनाएंगे पुस्तकम, और ये दा धातु है, देने का अर्थ होता है दा, और अब सा के साथ में सा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ये बनेगा दास्यति, देगा, देगा यानी कि वो भविष्य काल में होगा बच्चों, ये दास्यति भविष्य काल का है एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। मैंने प्रश्न पूछा, अब मैंने कहा जाएगा अहम प्रश्नम अपृच्छम, तो अपृच्छम यानी पूछा, भविष्य ये आएगा लंग लकार भूतकाल में, मतलब पूछ लिया प्रश्न, तो ये देखिए अहम के साथ में ये क्या आएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन ही लगेगी। अब आता है तृतीय विभक्ति करण कारक। बच्चों तृतीय विभक्ति होता है करण कारक, इसका चिन्ह होता है करण कारक, इसे कहते हैं जिस चीज़ के द्वारा काम संपन्न होता है या काम पूर्ण होता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी जिस चीज़ के द्वारा पता चले कि काम किसी चीज़ से पूरा हुआ है या किसी की सहायता से पूरा हुआ है, तो वहीं पर तृतीय विभक्ति होती है और उसे करण कारक कहते हैं। मतलब करण कारक में कोई काम किसी की मदद से किया जाता है। जैसे देखिए ये पहला है वह डंडे से चलता है,
अब देखिए बच्चों, से, इसका करण कारक का चिन्ह है से। अभी हमने कारक चिन्ह याद किए थे तो उसमें से चिन्ह आया था। तो से का अर्थ होता है कि जो करता है, जो अपना काम कर रहा है, वो किसी की मदद से काम कर रहा है, तो वह डंडे से चलता है। तो कर्ता कौन हुआ? वह कर्ता हुआ, और चलने का काम वो किसकी मदद से कर रहा है? डंडे से। तो डंडा क्या हुआ यहाँ पर? करण कारक हुआ। अब जब हम इसकी संस्कृत बनाएंगे तो वह की संस्कृत तो आपको पता ही है कि सह होती है, सह। अब करण कारक में तृतीय विभक्ति लगाते हैं बच्चों। जैसे आपने राम के रूप की याद किए थे, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या आया था? रामेण या फलेन। तो इसी तरह से तृतीय विभक्ति का एक ये चिन्ह होगा। अब यहाँ पर दंड, जो दंड है, ये इसका संस्कृत बनेगी दंडेन, दंडेन चलती। ठीक है, क्योंकि चलने वाला एक ही है, तो यहाँ पर ये सा के साथ में ती लगता है, तो यहाँ पर बनेगा सह दंडेन चलती। अब दूसरा है हम हाथों से काम करते हैं। अब देखिए, हम जो है, जो हम करता हैं, वो किससे काम कर रहे हैं? हाथों से। तो हाथ क्या हो गए? हमारे करण कारक हो गए। तो जो करण कारक है उसमें हम तृतीय विभक्ति लगा रहे हैं। अब हाथ दो हैं बच्चों, हाथ दो हैं, तो इसमें लगेगी तृतीय विभक्ति का द्विवचन। देखिए, हमने याद किया था ना, जैसे फलाभ्याम, रामाभ्याम, ऐसे ही यहाँ पर भी हाथ दो हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा हस्ताभ्याम। अब यहाँ पर वयम, वयम है हम सब, हस्ताभ्याम कार्याणि कुर्म। अब ये कुर्म भी किसके अनुसार लगा है? वयम के ना। वयम क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए कुर्म भी यहाँ पर क्र धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अगला है मोहन स्वभाव से दयालु है। तो मोहन करता है, तो जो करता होता है, जब नाम आता है, अगर लड़के का नाम है तो बच्चों उसको संस्कृत बनाने के लिए विसर्ग लगा देते हैं, लेकिन अगर लड़की होती है स्त्रीलिंग में तो उसमें विसर्ग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर मोहन ये पुरुष है, तो यहाँ पर उसको संस्कृत बनाने के लिए विसर्ग लगाएंगे। इस बात को बच्चे ध्यान से याद रख लें कि अगर कोई पुरुष है तो उसको संस्कृत बनाने के लिए विसर्ग लगाएंगे, लेकिन अगर स्त्रीलिंग है तो उसका नाम ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब देखिए, मोहन अब किससे दयालु है? स्वभाव से। तो स्वभाव क्या हुआ? करण कारक हुआ। अब इसमें तृतीय विभक्ति लग जाएगी। तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह आपको याद ही है, क्या लगता है तृतीय विभक्ति के चिन्ह में? एन लगता है या एन लगता है। तो अब देखिए, मोहन स्वभावेन दयालु, दयालु ऐसे ही लिख करके विसर्ग लगा दीजिए, और ह की संस्कृत होती है अस्ति। तो अब कितना आसान हो गया इसका संस्कृत बनाना। मोहन स्वभाव से, तो से लगा है, से करण कारक है और तृतीय विभक्ति का चिन्ह है, तो इसमें एन लगता है, तो बन जाएगा मोहन स्वभाव एन दयालु अस्ति। कितना आसान हो गया इसकी अनुवाद बनाना। अब वह आँख से काना है। तो अब देखिए, वह आँख से काना है, तो वह की संस्कृत होती है सह, और किससे काना है? आँख से। तो आँख से काना है, तो आँख की संस्कृत होती है नेत्र, और नेत्र के आगे ये करण कारक है, इसमें तृतीय विभक्ति लग जाएगी, तो इसका बनेगा नेत्रेण। और काणे को कहते हैं, काने को कहते हैं काण, और ह की संस्कृत होती है अस्ति। तो स नेत्रेण काणे अस्ति। अब सीता लेखनी से लिखती है। अब सीता किससे लिख रही है? लेखनी कलम को कहते हैं, पेन को, तो लेखनी से लिख रही है, यानी किस लिखने में किसकी मदद ले रही है? पेन की या कलम की या लेखनी की। तो लेखनी जो है हमारा यहाँ पर करण कारक है, इसमें हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। अब देखिए, सीता, सीता यहाँ पर देखिए ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर सीता लेखन्या, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, जैसे आपने मति के रूप याद किए थे, तृतीय विभक्ति में आए थे ना, उसमें या लगता है लास्ट में, तो ऐसे ही तृतीय लेखन्या लिखती, यहाँ पर ये बन गया इसका अनुवाद। अब कितनी आसानी से आपको याद हो गए कि कितने आसान है संस्कृत में अनुवाद बनाने। अगर आपको कारक चिन्ह आते हैं, अगर आपको धातु रूप आते हैं, शब्द रूप आते हैं, तब आप बहुत ही आसानी से ये अनुवाद बना लेंगे। अब आती है चतुर्थी विभक्ति बच्चों। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है संप्रदान के लिए, और इसका कारक चिन्ह होता है संप्रदान। अब ये संप्रदान क्या होता है? तो इसमें
संप्रदान कारक का सीधा अर्थ है या तो किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। इन दोनों बातों का जिस भी चीज़ से बोध होता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। यानी जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए या को। जैसे वह, इसमें देखो, वह बालक को मिठाई देता है, इसमें आ गया कि वह बालक को मिठाई देता है, तो वह करता है और वह जो है किसको मिठाई दे रहा है, बालक को। तो बालक यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक। बच्चों अच्छी तरह से समझ लो कि संप्रदान क्या होता है, जिसको कोई चीज़ दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए वह की संस्कृत क्या होती है, सह। अब संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में के लिए। तो यहाँ पर देखिए बालक में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे के लिए। अब मिठाई की संस्कृत होती है मिष्ठानम और ये ददाती, तो इसकी संस्कृत बनेगी बालकाय मिष्ठानम ददाती। गुरु ने बालक को पुस्तक दी, गुरु ने छात्र को पुस्तक दी। अब गुरु ने किसको पुस्तक दी, छात्र को। तो छात्र क्या हो गया, यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। और संप्रदान कारक में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो गुरु की संस्कृत ऐसे ही बन जाएगी विसर्ग लग के। और यहाँ पर देखिए छात्र, छात्र में चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह लग जाएगा के लिए छात्राय। और फिर ये पुस्तकम दादत, क्योंकि ये जो है पुस्तक दे दी, ये भूतकाल का है, इसलिए यहाँ पर लंग लकार का रूप बना है अद दादत। अब यह है इस भिखारी के लिए भोजन लाओ, इस भिखारी के लिए भोजन लाओ। तो इसका अर्थ होता है, देखिए इस भिखारी के लिए भोजन लाओ, इसमें इसकी संस्कृत है अस्में। अब किसके लिए भोजन लाया जा रहा है, भिखारी के लिए, तो इसलिए इसकी संस्कृत बनेगी भिक्षुकाय। और भोजन को भोजन ऐसे ही बन जाएगा। और लाने की है आनय। ये एक दोस्त आपको संस्कृत इसकी याद करनी पड़ेगी कि किसकी संस्कृत क्या होती है। जैसे लाव की हो गई आनय। अब आता है बच्चों पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति इसका कारक चिन्ह होता है अपादान कारक, यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी भी चीज़ के अलग होने का भाव उत्पन्न हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। और इस विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है से या से अलग। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर से चिन्ह आया है। तो जहाँ पर कोई वस्तु अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अब ये देखिए पहला है इसमें यमुना हिमालय से निकलती है, तो यमुना हिमालय से निकल रही है यानी हिमालय से अलग हो रही है। तो इसमें हिमालय में अपादान कारक है और अपादान में पंचमी विभक्ति का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए यमुना, क्योंकि यमुना स्त्रीलिंग है इसलिए यमुना को ऐसे ही लिखेंगे। और हिमालय, अब हिमालय ये हमारा अपादान कारक हुआ क्योंकि इसमें हिमालय से निकल रही है, तो इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का आत चिन्ह लगा देंगे। अपने राम के रूप याद किए थे जैसे रामात या फलात, तो इसलिए इसको भी ऐसे ही बनाएंगे हिमालयात प्रभवती। प्रभवती का मतलब होता है निकलना। अब है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब आया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं, वृक्ष से। तो वृक्ष क्या हुआ, हमारा अपादान हुआ। जहाँ से कोई वस्तु अलग हो रही है वही अपादान है और उसी में लगेगी पंचमी विभक्ति। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये होगा वृक्षात पत्राणि, क्योंकि पत्ते बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन आएगा पत्राणि। और गिरने को कहते हैं पत, और उसमें बहुवचन लगेगा क्योंकि पत्ते बहुत सारे हैं इसलिए पतंती। वह अध्यापक से पढ़ता है। अब जब अध्यापक से पढ़ते हैं तो जो उसकी विद्या होती है ना अध्यापक की, वो भी उससे अलग हो जाती है और अलग होकर के वो शिष्य के पास चली जाती है। तो इसलिए अध्यापक में भी अपादान कारक हुआ और उसमें भी पंचमी विभक्ति लगेगी। तो सह वह की होगी सह, और अध्यापक में पंचमी विभक्ति लगा देंगे अध्यापकात, और पढ़ता है तो पठती। वह गांव से आता है। अब देखिए वह गांव से आ रहा है तो वह भी गांव से अलग हो रहा है आने में, तो वह की होगी सह। अब ग्राम की, गांव की संस्कृत होती है ग्राम और उसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे ग्रामात, और आता है तो आगच्छति। अब देखिए राम कुएं से पानी लाता है। अब पानी भी कुएं से अलग हो रहा है तो इसलिए उसमें भी पंचमी विभक्ति लगेगी। तो राम में विसर्ग लगाएंगे रामः। इसमें देखिए कुपात जलम आनयति। अब अगली विभक्ति बच्चों षष्ठी विभक्ति, और इसका
कारक चिन्ह है संबंध। संबंध करण कारक है ये, अभी षष्ठी विभक्ति है और ये संबंध कारक है। संबंध कारक जैसे कि आपको इस कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी के संबंध को बता रहा है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वाक्य या किसी दूसरी चीज़ का आपस में संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अब इस कारक के चिन्ह याद किए थे ना, का, के, की, ना, ने, नी या रा, रे, री, इसके कारक चिन्ह होते हैं। अब जैसे ये राम की पुस्तक है, तो ये राम की पुस्तक है, ये जो पुस्तक है उसका संबंध किससे है, राम से। तो यहाँ पर देखिए की आया ना, इसका जो चिन्ह होगा वो की आएगा। तो यह का संस्कृत होगी यह कि इदम, इदम। और जहाँ ये संबंध में षष्ठी विभक्ति का एक वचन में जैसे रामस्य आया था ना, जो आदस्स और यह है रामस्य, यहाँ पर देखिए रामस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, रामस्य पुस्तकम, और हा की संस्कृत होती है अस्ति। इस तरह से बन गया इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति। वह किसका घोड़ा है, वह किसका घोड़ा है, वह की संस्कृत होगी स है, और किसके की संस्कृत होती है कस्य। कस्य घोड़े को कहते हैं अश्व, और हा की है अस्ति। यहाँ पर देखिए संस्कृत बन गई स कस्य अश्वस्ति। अगला है कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ। तो अभी देखिए का आया है, यहाँ पर जहाँ पर का आएगा वहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन आएगा। कृष्णस्य जन्म रात्रो हुआ, मतलब हो गया, ये लंग लकार का है भूतकाल का, तो आएगा अभवत। अब है राम अयोध्या के राजा थे, तो राम का अयोध्या से संबंध हुआ। ये जो अयोध्या है ये इसमें के लगा है आगे देखिए, तो इसमें राम, राम ये इस तरह से लिखेंगे, और ये अयोध्याया निरपह आसीत। तुम्हारी लेखनी कहाँ है, तो तब, तुम्हारी की संस्कृत होता है तब, लेखनी, और कहाँ का है कुत्र अस्ति। अब अगला है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। बच्चों अधिकरण कारक में समय, स्थान या किसी अवसर आदि का बोध होता है, यानी किसी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है में, पे, पर। यह या तो इसमें में आता है या पे आता है या पर आता है। अब यहाँ पर देखिए वह घर में नहीं है, अब यहाँ पे आया ना में, तो यहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे। तो वह का संस्कृत हुई शह, अब ग्रह एक की मात्रा लगा दी, यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामे, रामे आया था ऐसे इसमें ग्रह बना देंगे। और नहीं का होता है ना, और हा की संस्कृत होती है अस्ति, तो बना सह ग्रह न अस्ति। सागर में जलपोत चलते हैं, अब में आ गया यहाँ पर, तो ये बनेगा सागरे। जहाँ पर भी में आएगा या पर आएगा उसमें एक वचन लग जाएगा सप्तमी विभक्ति का, तो सागरे जलपोता चलंती। अब है तालाब में कमल खिलते हैं, तालाब में, तो तालाब की संस्कृत होती है तड़ागे, कमल बहुत सारे हैं, कमलानी विकसंती, विकसंती मतलब खिलते हैं। वह आसन पर बैठा है, तो वह की संस्कृत होगी सह, और आसन, आसन पर बैठा है, तो आसन पर, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का एक ही मात्रा वाला चिन्ह लग जाएगा आसने, और बैठने को कहते हैं तिष्ठति। अब आता है बच्चों संबोधन। ये संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को किसी के संबोधन का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए, इसमें हे, अरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम तुम यहाँ आओ, अभी देखिए हे राम के आगे ये संबंध का चिन्ह लगा देते हैं, और तुम की संस्कृत होती है त्वम, और यहाँ की होती है अत्र, आओ का अर्थ होता है आगच्छ। हे राम तुम यहाँ आओ, संबोधन हो रहा है, बुलाया जा रहा है, तो हे राम तुम अत्र आगच्छ। हे हरि यहाँ बैठो, तो हे हरि तत्र माने यहाँ तिष्ठ, बैठने को कहते हैं तिष्ठ। बालको सदा सत्य बोलो, तो देखिए हे बालिका सदा सत्य बदत, हे बालिका संबोधन आ गया सदा सत्यम बदत। हे कृष्ण तुम्हारी माता कहाँ है, हे कृष्ण तब, तुम्हारी की संस्कृत होती है तब, तुम माता कुत्र अस्ति, और कुत्र को कहते हैं कहाँ, और अस्ति का अर्थ होता है। जो कुछ शब्दों की संस्कृत याद करके रखो, जैसे हा की हमेशा ये अस्ति आती है, और तुम्हारी या तुम्हारा की तब आएगी। कुत्र माने होगा कहाँ, और त्वम की होगी तुम। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने विभक्ति यानी
कारक चिन्ह जाने और कारक के चिन्ह भी जान लिए, और ये कारक चिन्हों से किस प्रकार से अनुवाद बनाए जाते हैं ये भी हमने सीख लिया। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और अच्छी तरह से तब समझ में आएंगे जब आप वीडियो को ध्यान से देखोगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और घंटी को प्रेस करने से ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। धन्यवाद।